कक्षा 11 वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, जिसमें पहला चैप्टर धंधे का स्वरूप, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र, जिसमें आर्थिक प्रवृत्ति के प्रकार मुख्य 3 प्रकार थे: धंधा, व्यवसाय और रोजगार। जिसमें हमने जो धंधा टॉपिक है उसकी अर्थ परिभाषा है, लक्षण, उद्देश्य, जोखिम, कारण, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली थी। उसके बाद आज का आपका टॉपिक आता है व्यवसाय। व्यवसाय का अर्थ दिया हुआ है कि व्यक्ति अपनी विशेष योग्यता, ज्ञान, प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा द्वारा सेवा देकर बदले में फीस प्राप्त करता है, तो उसे व्यवसाय कहते हैं। धंधा की परिभाषा, व्यवसाय की परिभाषा, रोजगार की परिभाषा, ये परिभाषाएं याद कर लेना आप लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में हमेशा पूछी जाती है, 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछी जा सकती है। और जैसा ये शब्द लिखा गया है वैसे ही शब्दों में आपको परिभाषा लिखनी होगी। तो व्यवसाय की परिभाषा के अंदर व्यक्ति जो है उसके पास विशेष योग्यता होती है, यानी कि उसके पास विशेष प्रकार की डिग्री होती है, उसका ज्ञान होता है, उसका प्रशिक्षण ये शब्द आपको बार बार आएगा, तो ये प्रशिक्षण का अर्थ होता है ट्रेनिंग। साथ में व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा, यानी कि जिस भी क्षेत्र में उसके पास योग्यता है उसके बारे में वो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करता है और उसके बदले में लोगों को सेवा देता है और इस सेवा के बदले में वो फीस प्राप्त करता है, जिसे व्यवसाय कहा जाता है। तो व्यवसाय के अंदर जो व्यवसाय करने वाला व्यक्ति होगा वो व्यावसायिक संगठन का सदस्य होना चाहिए, यानी कि जो भी उसके पास डिग्री होगी उस संबंधित उसके पास उस संगठन का वो सदस्य होना चाहिए। साथ में संगठन ने जो भी आचार संहिता, यानी कि जो नीति नियम बनाए होंगे उनका पालन व्यक्ति को मानना पड़ेगा। उदाहरण के रूप में है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में सेवा देने वाले को सीए की व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवा अगर किसी को देनी है तो उसके पास सीए की डिग्री होना जरूरी है। उसी प्रकार डॉक्टर हैं, वकील हैं, अकाउंटेंट हैं, सॉलिसिटर हैं, ये सभी व्यक्ति व्यवसायी व्यक्ति कहला सकते हैं क्योंकि ये अपनी सेवा के बदले में फीस प्राप्त करते हैं। व्यावसायिक योग्यता का उपयोग नौकरी में भी किया जा सकता है कि अगर ये जो व्यक्ति हैं, अगर कोई डॉक्टर है तो वो अगर किसी हॉस्पिटल में वेतन के बदले में, पगार के बदले में, सैलरी के बदले में काम करता है तो वो नौकरी भी कर सकता है। तो यहाँ ये आपका व्यवसाय का अर्थ हो गया। उसके बाद व्यवसाय के लक्षण आते हैं। सबसे पहला लक्षण है व्यवसायी व्यक्ति को व्यवसाय के लिए विशिष्ट ज्ञान, कौशल और व्यवसाय का शिक्षण प्राप्त करना पड़ता है। दूसरा है सेवा के बदले में फीस प्राप्त की जाती है। व्यावसायिक व्यक्ति के फीस का प्रमाण उसकी योग्यता, ज्ञान और अनुभव के आधार पर अलग अलग होता है। हमने ऊपर उसके अर्थ में देखा था कि व्यावसायिक व्यक्ति है वो अपनी सेवा के बदले में फीस प्राप्त करता है, लेकिन ऐसे जो व्यावसायिक व्यक्ति होते हैं उनकी फ़ीस हर जगह निश्चित नहीं होती कि डॉक्टर हैं तो हर जगह डॉक्टर की फ़ीस एक ही होगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन उनकी जो योग्यता होती है, यानी कि डिग्री जो होती है, उनका जो ज्ञान है, उनका अनुभव है, उसके आधार पे वो अलग अलग फ़ीस हमसे वसूल कर सकते हैं। कि अगर कोई डॉक्टर है वो 20 साल से 25 साल से उसका दवाखाना है या हॉस्पिटल है तो उसकी फ़ीस ज़्यादा होगी, जबकि उसके स्थान पे अगर कोई नया डॉक्टर है, पढ़ करके अभी आया है, उसने दवाखाना खोला हुआ है तो वो फीस कम लेगा क्योंकि उसकी योग्यता कम है, अनुभव कम है। तो इस प्रकार व्यावसायिक व्यक्ति की फीस का आधार अलग अलग हो सकता है। व्यावसायिक व्यक्ति का प्राथमिक उद्देश्य सेवा का होता है, यानी कि जो भी व्यावसायिक व्यक्ति हैं उनका मुख्य उद्देश्य सेवा का ही होता है। सेवा के बदले में वो फीस प्राप्त करते हैं। आय प्राप्त करने की स्वतंत्र प्रवृत्ति है। आय प्राप्त करना यानी कि फीस वो अपने हिसाब से ले सकते हैं, फीस के लिए कोई नीति नियम कानून नहीं है।
व्यावसायिक प्रवृत्ति का उत्पादन के साथ संबंध नहीं होता है, लेकिन विविध व्यक्तियों की निजी और धंधाकीय आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है। जैसे वकील फीस प्राप्त करके मुवक्किल के लिए कोर्ट में केस लड़ता है। व्यावसायिक व्यक्ति किसी भी वस्तु या सेवा को उत्पादन नहीं करता है, लेकिन विविध प्रकार की सेवा दे करके जो दूसरे व्यक्ति हैं उनकी आवश्यकता को संतुष्ट करता है। वकील का उदाहरण दिया है कि वकील किसी भी वस्तु को बनाता नहीं है, बना करके बेचता नहीं है, उत्पादन नहीं करता है, लेकिन वो फीस लेता है और फीस के बदले में जो मुवक्किल हैं यानी कि उसके जो ग्राहक होंगे, क्लाइंट होंगे, उनका वो केस लड़ेगा, उसके बदले में फीस प्राप्त करता है। उसके बाद है किसी भी व्यावसायिक संगठन को निर्धारित की गई आचार संहिता का पालन करना आवश्यक है। कि जो भी व्यक्ति हैं उसने जिस भी संगठन से डिग्री प्राप्त की होगी, डॉक्टर हैं, वकील हैं, अकाउंटेंट हैं, वो सभी अलग अलग संगठन से डिग्री प्राप्त करेंगे। तो जो डॉक्टर हैं तो मेडिकल विभाग ने जो भी आचार संहिता, नीति नियम, कानून बनाए होंगे उनका पालन करना होगा। तो इस प्रकार आचार संहिता का पालन व्यावसायिक व्यक्ति को करना ही पड़ता है। व्यवसाय से प्राप्त होने वाला वित्तीय प्रतिफल अनिश्चित होता है। जैसा मैंने पहले कहा था कि व्यावसायिक व्यक्ति है वो अपनी योग्यता, ज्ञान और अनुभव के आधार पर अलग अलग फीस वसूल कर सकता है। तो ये मिलने वाला वित्तीय प्रतिफल यानी कि जो लाभ है वो भी अनिश्चित होता है। कि कभी अगर कोई डॉक्टर है तो उसके पास कभी 1-2 महीने कोई पेशेंट नहीं गया तो उसकी कोई भी आय नहीं होती है, और कभी इतने ज़्यादा पेशेंट होते हैं कि उसको बहुत अधिक लाभ हो जाता है। तो ये वित्तीय प्रतिफल यानी कि जो लाभ है वो अनिश्चित होता है व्यवसाय के अंदर। यहाँ आपका व्यवसाय का टॉपिक पूरा होता है। इसके बाद अगला आपका टॉपिक आता है रोजगार। रोजगार किसे कहते हैं? तो संक्षिप्त अर्थ दिया हुआ है कि रोजगार अर्थात नौकरी। निश्चित वेतन के बदले में दूसरों के साथ समझौते के अनुसार सौंपे गए कार्य को करने की आर्थिक प्रवृत्ति। कि कोई हमें निश्चित वेतन दे रहा है, निश्चित रुपये दे रहा है और उसके बदले समझौता हुआ है, करार हुआ है, उसके आधार पर कोई भी प्रवृत्ति की जाती है तो उसे रोजगार कहते हैं। उदाहरण के तौर पे लिखा है कि विद्यालय में शिक्षण कार्य करते शिक्षक तथा सरकारी कर्मचारी के जो शिक्षक होते हैं वो स्कूल के नीति नियम का पालन करते हैं। समझौता होता है कि इतने घंटे नौकरी करनी है, इस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होगी, ये काम करना होगा और उसके बदले में वो निश्चित वेतन प्राप्त करते हैं। तो ये शिक्षण का कार्य, ये रोजगार कहलाता है। जिस प्रकार व्यवसाय में लक्षण के पॉइंट दिए गए थे उसी प्रकार रोजगार में भी लक्षण दिए गए हैं, जिसमें पहला आता है रोजगार में शारीरिक या बौद्धिक श्रम के बदले में निश्चित समय पर निश्चित वेतन का भुगतान किया जाता है।